नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अलग तरीके से व्यक्त किया जा रहा है और नेशनल मीडिया में कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कहती है कि भारत की सीमा के अंदर घुसकर म्यांमार ने गोले बरसाए हैं, यानी म्यांमार की तरफ से फोर्सेस आती हैं, इंडियन बॉर्डर के अंदर घुसती हैं और यहां पर गोला बरसा के चली जाती हैं। लेकिन भारत बोलता है नहीं, हमारे अंदर कोई नहीं घुसा, वो अपने बॉर्डर पर ही गोले बारूद बरसा कर चले गए। कौन सही कौन गलत, इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। और जब इस पूरे मामले का विश्लेषण कर रहे होंगे तो आपका दिमाग एक प्रश्न पर जाकर अटकेगा कि जब इतना सब कुछ चल रहा है म्यांमार के अंदर, तो भारत कुछ करता क्यों नहीं है? इस बात का भी जवाब हम आपको देंगे। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से उन सभी साथियों के लिए जो म्यांमार और भारत के रिश्तों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियां नहीं रखते हैं और साथ में जिन्हें यह लगता है कि भारत को बोलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, भारत चुप क्यों है। तो आज के सेशन में हम आपके सामने क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए आप यहां पर 3 न्यूज़ की कटिंग्स देख रहे हैं। यहां इंडिया टुडे लिखता है कि म्यांमार जुनता, अच्छा वैसे जनता जो शब्द है सुनकर के ऐसा लगता है कि भाई आदमियों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। यहां जुनता जो शब्द लिखा गया है ये म्यांमार की सेना और सेना के पदाधिकारियों को बोला जाता है। ठीक है, म्यांमार जुनता ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर, क्लेम यूके मीडिया। यूके मीडिया ने कहा है कि इंडिया की तरफ म्यांमार ने गोले गिराए हैं, जिसको भारत ने इनकार कर दिया है। इंडिया ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूके मीडिया रिपोर्ट क्लेम म्यांमारीज एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर, इंडियन सोर्सेज डिनाई। आउटलुक ने लिखा है, गार्जियन ने लिखा है म्यांमार हिट इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रिबेल कैंप, से विटनेसेस। यानी प्रत्यक्ष देखने वालों का कहना है कि इंडियन साइड पर गोले गिराए गए, लेकिन भारत मना कर रहा है। क्या है आफ्टर ऑल मसला? कहां अटकी है, मुद्दा कहां है? इंडिया पर गोले गिराए हैं, इंडिया ने गोले गिराए हैं, चक्कर क्या है ये? चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और म्यांमार का बॉर्डर साझा होता है और भारत का म्यांमार से जो जगह साझा होती है उसमें जो राज्य बहुत मायने रखते हैं उनमें से है अरुणाचल प्रदेश, साथ में है आपके यहां पर ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये वो राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर एक बात बहुत पते की है जो आपको जाननी चाहिए। बात पते की क्या है कि हमारे बॉर्डर्स जो यहां पर म्यांमार के साथ साझा होते हैं, उन साझा बॉर्डर में वर्तमान में सुर्खी में जो जगह है उसका नाम है चिन स्टेट। चीन नहीं है ये, चाइना वाला सी है, चाइना, वो चाइना नहीं है, ये चिन, इसका नाम याद रखिएगा, चिन स्टेट। ये सुर्खियों में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चिन राज्य के साथ सटी हुई जो सीमा है मिजोरम की, वहां पर गोले बरसाए गए हैं। अब चूंकि चिन राज्य के साथ मिजोरम की सीमा अड़ी हुई है, तो यह माना जाता है कि क्या पता मिजोरम के अंदर आकर गोले गिरे हों। ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां के एक जो रहने वाले लोकल व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ एक ट्रक खड़ा था, वो ट्रक डैमेज हो गया है। कहां खड़ा था? तो इनका जवाब है तियावू रिवर के पास खड़ा था। ये तियावू रिवर कहां है? तो भाई साहब, ये जो आपको बॉर्डर अभी दिखाया हमने चिन के साथ मिजोरम का, तो चिन और मिजोरम यानी म्यांमार और मिजोरम जिस जगह बॉर्डर साझा करते हैं, असल में वहां पर लगभग 125 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका नाम है तियावू रिवर। वो तियावू रिवर भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती है। एक तरफ बॉर्डर के इंडिया है और एक तरफ म्यांमार है, और उस बॉर्डर के ऊपर गोले बरसाए गए हैं। जानकारी क्या है? यूके की मीडिया कह क्या रही है? यूके की मीडिया कह रही है कि म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा गोले बरसाए गए इंडिया वाली साइड में, और इंडिया का जो डिफेंस है वो इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसा कोई भी इंडिया वाली साइड में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कौन सी साइड हुआ, क्या हुआ, इसका तो फैसला थोड़ी देर रुक के भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गोले तो बरसाए गए हैं ना।
आ गया, लाइट आ गई। आ गया। दिक्कत किस में है? ये कैमरे में है। चार्जर है अपने पास? हाँ भाई, बीच बीच में क्या हो रहा है कि हमारी स्क्रीन गायब हो जा रही है क्योंकि हमारा कैमरे में कोई कनेक्शन एरर है। लाइट नहीं जा रही है, कैमरे का कोई इशू है। अगर आप वापस से विजिबल अगर हम हैं आपको तो आप सुनते चलिए, अगर बीच में दिक्कत आएगी तो हम फिर से आपको दोबारा से बोल के सुना देंगे, ठीक है। तो अब हो ये रहा है कि बड़ा सवाल ये बनकर आया कि ठीक है भाई, इंडिया वाली साइड गिरा या म्यांमार वाली साइड, वो तो हम बाद में खुद से कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बताओ गोले गिराए क्यों गए हैं। तो आंसर निकल के आता है कि म्यांमार की सेना के द्वारा MiG-29 से गोले गिराए गए उन लोगों के ऊपर जो म्यांमार में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी, म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी की डिमांड करने वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो प्रो डेमोक्रेसी चाहने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? तो मैं आपको बता दूं, म्यांमार जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक वहां पर प्रमुखता से केवल सेना का ही शासन रहा है और सेना के शासन को वहां की जनता पसंद नहीं करती। तो जो जनता पसंद नहीं करती सेना के शासन को, वो वहां पर लोकतंत्र लाना चाहती है और लोकतंत्र के लिए कुछ संगठनों ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए। अब जब किसी ने हथियार उठा लिए तो जो सरकार है वहां की वो तो सेना की है, तो हथियार उठाए हुए लोग उनको पसंद कैसे आ सकते हैं? तो वो उनको मारने के लिए चले आते हैं। अब आपने जैसे ही ये वाली लाइन सुनी, तुरंत आपका दिमाग जो है ना वो एकदम अलर्ट मोड में चला गया होगा। नहीं गया तो चला जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं सवाल दूसरा देने वाला हूं। सवाल यह है कि अगर ऐसा ही है तो फिर भारत क्यों नहीं मदद करता उन लोगों की जो कि डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा विचार करें तो आपके दिमाग में उठने लगेगा कि इंडिया क्यों मदद नहीं करता उन लोगों की जो कि म्यांमार के अंदर लोकतंत्र चाहते हैं। आप एक काम करिए, मैं आपको आगे की घटना पूरी सुनाता हूं, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताइए क्या लगता है आपको, इंडिया म्यांमार में जो लोग लोकतंत्र चाहते हैं, इंक्लूडिंग आन सान सू की, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि वो लोकतंत्र की डिमांड करती हैं, वो जो कि आज भी जेल में बंद हैं, वो जिन्हें हाल ही में फिर से 7 साल की सजा और बढ़ा दी गई है, भारत उनकी रिहाई की भी मांग क्यों नहीं करता? और तो और भारत म्यांमार में जो भी चल रहा है उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में भी कुछ क्यों नहीं बोलता? आप जब तक इसका आंसर मुझे लिख के दें तब तक मैं आपको घटना को आगे बढ़ा के बताता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये तक आपने कहानी सुन ली। बॉर्डर इशू था, कहां पर था ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या कहा गया गांव वालों के हिसाब से कि बोले यहां पर फरकवान करके विलेज काउंसिल है, वहां पर एक ट्रक जो है उसको नुकसान पहुंचा है। ट्रक को नुकसान पहुंचा है जो कि बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, और कहा गया कि म्यांमार की तरफ से एक MiG-29 विमान उड़ता हुआ आया था और उसने कैंप विक्टोरिया नामक जगह के ऊपर गोले चलाए थे। ये जो कैंप विक्टोरिया नामक जगह है ना, ये बिल्कुल मिजोरम राज्य से जुड़ी हुई जगह है और फाइटर जेट्स जो हैं वो इस चिन नामक जगह पर चिन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर, जिसका नाम कैंप विक्टोरिया है, जो कि इस क्षेत्र के अंदर या फिर ये कहिए कि म्यांमार का सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठन है जो डेमोक्रेसी की मांग करता है। यानी लोकतंत्र की मांग तो करता है लेकिन वेपन के साथ करता है। बड़ा सवाल है ये, फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं भाई। कैंप विक्टोरिया नामक जगह पर फाइटर जेट्स के साथ जिस जगह हमला हुआ उसका नाम जगह था चिन नेशनल आर्मी के मुख्यालय पर। अब मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ये रहा चिन, ये चिन स्टेट है, ये मिजोरम है, और इसके बिल्कुल बॉर्डर पर यानी यहां पर इस जगह स्थित है कैंप विक्टोरिया।
यानी इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर कैंप विक्टोरिया है और उस कैंप विक्टोरिया के ऊपर गोले चलाए गए हैं। अब कैंप विक्टोरिया पर गोले चलाए गए हैं जो कि बॉर्डर के एकदम नजदीक है और मिजोरम के गांव खाम्बुक और फरकान तक धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये दोनों गांव बॉर्डर पर ही हैं। 3:33 पर यह हमले हुए बताए। गांव वालों ने घरों के अंदर दीवारों में क्रैक तक फील किया है। यह देखिए चिन नेशनल आर्मी जिसके मुख्यालय पर हमला हुआ है और इसका मुख्यालय किस नाम से जाना जाता है, यहां पर देख लीजिए कैंप विक्टोरिया। कब से बनी हुई है ये चिन नेशनल आर्मी? 1988 से बनी हुई है। क्या चाहती है ये चाहती है यहां पर अपना लोकतंत्र स्थापना करना, म्यांमार के अंदर सेना का शासन खत्म हो, आम जनता का शासन आए। इसके अंदर 3100 से ज्यादा लड़ाके हैं, सशस्त्र रूप से यानी हथियारों के साथ ये लोकतंत्र की बहाली की मांग करता है। यहां पर तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कैंप विक्टोरिया की बात हो रही है। ठीक है, अब आप पूछेंगे तो सर एक बात बताओ, बात में तो कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, कुछ बच्चे यहां पर लिखने का भी प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश करें कि आंसर आपको रिलेवेंट लगे, चाहे सेशन के बाद लिख दें। मैं तो बता के जाऊंगा ही, हालांकि सेशन खत्म होने से पहले जवाब दूंगा, लेकिन आपको पता चल जाए तो आप अपनी तरफ से भी आंसर सोच कर बताइएगा कि जब इतना कुछ हो रहा है भारत चुप क्यों है ना। अच्छा, इसके बाद में साहब ये जो कैंप विक्टोरिया नामक जगह हमने बताई, इसके ऊपर हमले हुए ये हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या ये पहली घटना है? नहीं, इससे पहले जैसे ये चिन स्टेट है ना, ये जो जगह है इसका नाम चिन स्टेट है, ऐसे काचिन करके जगह और है, वहां पर भी हमले हुए थे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज याद दिला दूं, यहां पर एक न्यूज में नदी की चर्चा हुई है, उसको याद कर लेना। तियावू रिवर, भविष्य में हो सकता है आपसे कभी ये लोकेट करवा ली जाए। तियावू रिवर इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती है। इंडिया का कौन सा राज्य? मिजोरम। और म्यांमार का, ये दोनों के बीच में रेड मार्क करके जो हमने दिखाया, दैट इज तियावू रिवर। 159 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। इसी बॉर्डर के इर्द गिर्द सारा ये कारनामा हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सवाल बनता है क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या, म्यांमार की सेना के द्वारा सशस्त्र विद्रोहियों के ऊपर गोले बरसाए गए हों? बिल्कुल हुआ है, लास्ट ईयर ही हुआ है। 80 लोग मारे गए हैं। ये देखो, एयर स्ट्राइक की थी म्यांमार के अंदर, यहां 60 लोग लिखा है लेकिन डेटा पर 80 लोगों की है। ये देखो 2022 की खबर है, 24 अक्टूबर 2022 की। यहां पर काचिन सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है उसके ऊपर हमला हुआ था। ये रहा काचिन जगह, काचिन नामक जो जगह है, इस जगह पर हमला हुआ। तो बोले अच्छा, इसका मतलब भारत के साथ साथ जो भी जगह जुड़ी हुई है म्यांमार की, उनमें भारत जैसा प्रभाव एंट्री कर चुका है। कौन सा प्रभाव? लोकतांत्रिक प्रभाव, यानी ये भी लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? लोकतंत्र कर देना चाहिए, उनके ऊपर गोले चलाकर मारा क्यों जाता है? इसके लिए तो आपको म्यांमार की कहानी सुननी पड़ेगी। म्यांमार में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वर्तमान में इन पूरे काम को लीड कौन कर रहा है। वर्तमान में जितने भी लोकतंत्र के आंदोलन सशस्त्र रूप से चल रहे हैं वो एक छतरी के तले चल रहे हैं। मेजर जो लीडरशिप कर रहा है वो पीपल्स डिफेंस फोर्स है, यानी लोगों ने अपनी डिफेंस फोर्स बनाई हुई है जो इस काम को कर रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा म्यांमार का आपको इतिहास बताता हूं, फिर आप उस इतिहास से अपने आज के जवाब की तरफ बढ़ेंगे और जो सवाल आपके मन में रह गया कि वो गोला किस तरफ गिराया गया, उसका जवाब भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं क्योंकि कई बार वर्तमान की बातें इतिहास में छुपी होती हैं। म्यांमार आजाद होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1948 में। इसका नाम उस समय बर्मा हुआ करता था। ठीक है, 1962 के अंदर यहां पर आर्म्ड फोर्सेस ने यानी सेना ने कब्जा कर लिया। 1962 से 2011 तक, सोचकर देखिए कितना बड़ा टेन्योर। 2011 तक यहां पर सेना का शासन रहा, 1962 से लेकर 2011 तक। अब यह बात आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी दौरान भारत भी तो बड़ा हो रहा था, यानी भारत के अंदर भी तो लोकतंत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जहां एक और भारत में लोकतंत्र सरवाइव कर रहा है, उधर पड़ोसी जिले पड़ोसी देश के अंदर सेना का शासन चल रहा है। भारत की एक बहुत बड़ी मजबूरी क्या है, अब आप उसको समझने के लिए अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लिया है तो शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, समझने का प्रयास करिए। भारत का जो पूर्वोत्तर किनारा है ना, वहां पर बड़ी मात्रा में पहले भी सेपरेटिस्ट लोग रहे हैं। सेपरेटिस्ट लोग रहे हैं से क्या मतलब हुआ? पृथकतावादी, यानी जो ये चाहते हैं कि उनका जो राज्य है वो अलग देश बन जाए। यानी इस तरह के अलगाववाद चाहने वाले लोग रहे हैं, जो मिजोरम को अलग देश, नागालैंड को नागालैंड, त्रिपुरा को त्रिपुरालैंड, मतलब सब अपना अपना, उधर अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना। यानी हमारा जो पूर्वोत्तर का जो राज्य का हिस्सा है उसको या तो स्वतंत्र रहना है
या चीन के साथ मिल जाना है। भारत को वहां की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो हमारे सिर पर बैठा हुआ है चीन, नॉर्थ पर चीन टिका हुआ है, तो उससे तो हम दोस्ती की उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि 1962 में वो पहले हमारे छुरा घोंप चुका है। अब अगर हम म्यांमार के साथ भी थोड़ा सा भी व्यवहार ऐसा रख लें, देखो ध्यान से समझना, मैप आपको इसलिए ज्यादा जरूरी है जानना, मैं फिर से आपको एक बार मैप की तरफ ले चलता हूं ताकि आप इस बात को रिलेट कर पाए। अगर आप इस चीज को देखें कि भारत के लिए यह पूर्वोत्तर क्षेत्र कितना मायने रखता है, इसको समझने के लिए आप पहले बांग्लादेश को समझें। बांग्लादेश से अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहां पर हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखाई देता है। आप सोचकर देखिए कि भारत के साथ अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए तो पूर्वोत्तर मुख्य भारत से इतनी सी लाइन से कनेक्टेड है, 20-22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से कनेक्टेड है। बाकी पूरा की पूरा जो यह हिस्सा है यह एकदम लैंडलॉक हिस्सा है। लैंडलॉक हिस्से में एक तरफ बांग्लादेश जो कि कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यानी 1971 तक तो यह पाकिस्तान ही था, और आज भी यहां पर पाकिस्तान के अवशेष तो है ही ना, यह भी तो हमसे सेपरेट होकर धर्म के आधार पर अलग देश बना था। पाकिस्तान के साथ तो यह भी गया था ना। तो ऐसी स्थिति में इससे भी आप यह तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि यह पूर्वोत्तर पर हमारा जो भी अधिकार है उसको बनाए रखने में मदद करेगा। ऐसी स्थिति में इधर की तरफ म्यांमार है। म्यांमार को भी अगर हम दुश्मन बना लें तो आप विचार करिए, ऊपर की तरफ चीन हमारा दुश्मन, बांग्लादेश किसकी तरफ है? फिलहाल तो 1971 के बाद से यह हमारे गुण गाता है, 1971 से पहले तो यह भी पाकिस्तानी था, और आज भी इसके यहाँ पे बहुत से रेडिकल तत्व ऐसे हैं जो कि भारत विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश बिगड़ता है, म्यांमार से हम दुश्मनी ले लेते हैं, तो भाई साहब यहां पर क्या होगा इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने इस देश में कुछ भी हुआ हो, उन देश के साथ पूरी मित्रता निभाई कि भाई म्यांमार हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे यहां मिलिट्री रहे तो हम तेरे साथ, तेरे यहां लोकतंत्र रहे हम तेरे साथ, हम तेरे इंटरनल मैटर के ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में आप सभी के? यानी भारत म्यांमार के आंतरिक मसलों पर कुछ भी नहीं बोलता, चाहे यहां रोहिंग्या का मसला हो, चाहे यहां लोकतंत्र का मसला हो, चाहे यहां गोले बारूद बरसे। और तो मजेदार बात यह है कि भारत और म्यांमार की दोस्ती इतनी जबरदस्त है कि भारत जो यहां पर सेपरेटिस्ट लोग अपने आप को अलग देश की मांग करने के नाम पर बढ़ावा देते हैं, अगर वो भारत की सेना के द्वारा स्ट्राइक करने पर छुपकर म्यांमार में भी बैठ जाते हैं ना, तो भारत की फोर्सेस जाकर म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक करके चली आती हैं। तो इस बात में कोई बहुत बड़ा तूल नहीं है कि भारत की सेना के द्वारा म्यांमार में एयर स्ट्राइक की गई हो या म्यांमार के द्वारा इंडिया में एयर स्ट्राइक की गई हो। दोनों ने अपने क्षेत्रों को इस प्रकार से बफर जोन के रूप में बना रखा है कि जिसका जो दुश्मन जिधर जाके छिपेगा उसको निपटा दिया जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो गलत बात है। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि हमें अपना देश बचाना है और देश हित सर्वोपरि हित होता है, इसलिए आज तक किसी भी सरकार ने म्यांमार के मसले पर कुछ भी बोलने से अपने आप को परहेज में रखा है। क्योंकि हमने एक बार बोलने की कोशिश की थी नेपाल के केस में, हमने सोचा कि यहां पर थोड़ी सद्बुद्धि होगी, यहां पर मेजॉरिटी में इंडियंस की तरह ही लोग रहते हैं, मेजॉरिटी हिंदू यहां रहते हैं, शायद नेपाल थोड़ी सद्बुद्धि दिमाग में दिखाएगा। यहां के रहने वाले तराई क्षेत्र के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए भारत ने एक बार एक कमेंट किया था कि हाँ, नेपाल का जब संविधान बन ही रहा है तो तराई में रहने वाले लोगों को भी अधिकार मिलने चाहिए। इस बात का आज तक इंडिया जो है वो नुकसान भुगत रहा है, क्योंकि इतनी सी बात पर वो मुंह फुला के तुमड़े सा बैठ गया और जाकर के चीन की गोदी में जाके टिक गया कि नहीं साहब देखो इंडिया मेरे इंटरनल मैटर पर अब हस्तक्षेप कर रहा है। चीन को चाहिए क्या? उसको तो पता है ना कि ये जितने भी क्रैक टाइप के लोग हैं इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको तो लुढ़कना है, इधर लुढ़केंगे नहीं तो उधर लुढ़केंगे, उससे नाराज मेरी गोदी में लुढ़केंगे, मुझसे नाराज उसकी गोदी में लुढ़केंगे। तो ये लुढ़कने लोटों को इंडिया पहचानता है। इंडिया अब वो वाली गलती म्यांमार के साथ नहीं करना चाहता, आज से नहीं कभी से भी इंडिया ने इसको स्टैंड क्लियर रखा है। तो अगर आपको कभी दिमाग में ये सवाल, क्योंकि किसी अगर इंटरव्यू में आप बैठने जा रहे हैं, हो सकता है आपसे ये सवाल वहां पूछा जाए, हो सकता है आप कोई मेंस का आंसर लिख रहे हो कि इंडिया म्यांमार के मामले में तटस्थ क्यों है, आप पूरी व्याख्या विवेचना कर सकते हैं। इवन इंडिया ने यहां की सरकारों के साथ अपने व्यवहार पूरी तरह से मेंटेन रखे हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए, जब से म्यांमार बना है तब से लेके अब तक पहली बार 74 साल के अंदर पहली बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर म्यांमार को लेकर के प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन भारत ने उसमें भी वोट नहीं दिया। भारत ने कहा ना,
अपन नहीं पड़ेंगे इस पचड़े में। तुम लोगों को लोकतंत्र लाना है, ले आओ, यूनाइटेड नेशन जिंदाबाद, करो जो करना है। अब मुसीबत ये है, बोले सर चीन किस तरफ है, फिर ये बता दो हमें। ये भी तो बात हो सकता है ना, चीन किस तरफ है सर? तो मैंने कहा भाई साहब, चीन जहां भारत का विरोध हो वो उस तरफ है। म्यांमार में चीन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है? कोशिश तो खूब करता है वो, क्योंकि भारत ने आज तक म्यांमार को उल्टा कुछ दिखाया ही नहीं कि भाई तेरे साथ है हम, तो अब तेरे मन में आए तो रख। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया कुछ भी तरह से म्यांमार के खिलाफ हो जाए तो चीन तो बैठा है तैयार आने के लिए। अब आपको मैं बताऊं, अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के बीच में जब ये प्रस्ताव आया कि हाँ जी, अभी की बात बता रहा हूं, अभी 7 दिन पहले की, कि म्यांमार के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं करता, तो 12 देशों ने म्यांमार के खिलाफ वोट किया। भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। भारत का कारण बता दिया मैंने अब आपको। अब ऐसी स्थिति में चीन और रूस ने भी वोटिंग में भाग नहीं लिया जनाब। इससे अंदाजा लगाओ अब आप, भारत की कैलकुलेशन कितनी सही है। अगर गलती से हमने वहां पर केवल यह कह दिया होता कि डेमोक्रेसी के लिए वोटिंग करते हैं, हो गया चीन का म्यांमार, और फिर हमको क्या मिलता वो आपको पता है। तो स्थितियां समटाइम्स अपने हितों को देखकर फैसले लिए जाने की होती हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो अब इस बात में कि म्यांमार की सेना इंडिया आई थी या नहीं आई थी, इस बात को मेरे हिसाब से अब आपके पास जानने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं रह गया। वर्तमान की स्थिति क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। ये जो चिन राज्य है ना, यहां से बड़ी मात्रा में म्यांमार के लोग मिजोरम आके रहते हैं। एक फिगर मैं आपको बताता हूं, लगभग 40,000 म्यांमार से विस्थापित परिवार के लोग मिजोरम में शरण लेकर रहते हैं। और यह बात केंद्र सरकार भी जानती है। केंद्र सरकार को यहां मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा रिसेंटली इवन संसद के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी यह मुद्दा उठ चुका है कि म्यांमार से इतनी बड़ी मात्रा के अंदर लोग मिजोरम में रह रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ क्यों नहीं करती। केंद्र सरकार ने कहा सुनो भाई, बात ऐसी है, अगर तुम्हारे यहां रहने आ गए, हमसे पैसा ले लो, उनको रख भी लो, हम म्यांमार के मसले पर नहीं बोलेंगे कुछ भी। और इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है, हम नहीं बोलेंगे, इसका मतलब क्लियर है। यदि बोल दिया तो हमें पता है बेटा, फिर तुम्हारे यहां जो होगा वो तुम संभाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। हमें म्यांमार की दोस्ती चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे क्षेत्रों में हमें शांति बरसती है तो अब फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, फिर इनका क्या, आन सान सू की, ये तो लोकतंत्र की। देखो, अगर ये सत्ता में आती हैं, इंडिया इनका भी वेलकम करेगा। मैडम स्वागत है आपका, म्यांमार में जो सत्ता में आए सबका स्वागत है, इंडिया ने स्टैंड क्लियर कर रखा है। अब आन सान सू की पार्टी 2020 में चुनाव जीत के आई, बढ़िया चुनाव जीती। 2021 में ही सेना ने इनके ऊपर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और इन्हीं को उठाकर जेल में डाल दिया। तब से म्यांमार की जनता इंडिया से मदद मांगती है। आप इधर देखिए, इंडिया हेल्प म्यांमार, इंडिया योर नेबर, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे नेता को बचाओ। इंडिया को म्यांमार की जनता पुकार रही है, इंडिया तैयार है खड़ा होने के लिए। भाई तैयार हैं हम, लेकिन आप इस चीज का आश्वासन दे सकते हो क्या कि आपकी सेना या आपकी सरकार पलट करके चीन की गोदी में नहीं बैठेगी। हमारी मुसीबत ये नहीं है कि हम तुम्हारा लोकतंत्र बचाएं कि नहीं, हमारी मुसीबत ये है कि हम अपना देश कैसे बचाएं। और हमको अपना देश बचाना है, इसलिए हमें क्या करना है, म्यांमार का रास्ता अपनाकर अपने पूर्वोत्तर पर अपनी पकड़ मजबूत तरीके से रखना है। इसके लिए हमने सितवे पोर्ट म्यांमार से खुलवाकर मिजोरम को कनेक्ट करने का रास्ता भी बनवा लिया है। आपको याद होगा, वर्तमान में म्यांमार की सेना ही सुप्रीमो है। फिलहाल मिलिट्री लीडर जो है यहाँ के, जिनका नाम है जनरल मिंग ऑन हिंग, वो यहाँ के पीएम बनकर बैठे हुए हैं, वही आर्मी चीफ है। और वो कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि हाँ, मैं लोकतंत्र यहाँ पर लेकर आऊंगा, लेकिन कब, ये सवाल मत पूछना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर पार्लियामेंट के अंदर दिया गया स्टेटमेंट है कि 40,000 रिफ्यूजी म्यांमार के मिजोरम में इस समय रह रहे हैं, क्योंकि वो एथनिक रूप से भी काफी ज्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। ये म्यांमार के सीएम, ये अपने जो मिजोरम के सीएम है, उनका बयान है कि साहब इंडिया को नेगोशिएट करना चाहिए म्यांमार की मिलिट्री से। लेकिन इंडिया का स्टेट अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। हाँ, यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जो इंडिया, या आपको लगता है कि यह तरीका हो सकता है, वो आप सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि संभव है कि आपकी बताई हुई कुछ बातें भविष्य में हम कोई ऐसा हैशटैग चला के या किसी और तरीके से सरकार तक पहुंचा दें, ठीक है। उम्मीद है कि फिलहाल के लिए आपको यह जानकारी पर्याप्त लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है